जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल नीतीश स्टडी क्लासेस में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2026, उसके बाद आप लोग का बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलंत दास्ता सिपाही परीक्षा के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग दोस्तों खान सर का दोस्तों 61 सेट वाली हम लोग बुक को लेकर आया हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों इस आपको बुक में जो आपका टोटल 61 सेट दिया गया है, इसमें से आपका 41 जो है आपका प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे और 20 आपका सेट जो है आपका प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक है, ये बहुत ही बेहतर बुक है और ये बुक को दोस्तों आप लोगों को बहुत ही जल्दी आपको निकाला गया है दोस्तों खान सर के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग इस बुक को अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं और आज के सेशन से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिएगा और हमने जितने भी क्वेश्चन आपको जो है प्रीवियस ईयर सेट संख्या एक में दिया गया था जीके जीएस का क्वेश्चन, हम लोग सभी क्वेश्चन को टाइप करके लेकर आए दोस्तों आपके, ताकि आपके जो है ये पीडीएफ हम जो आपको प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम चैनल पर, उसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी आपका टिक आउट करके इस तरीके से सभी आपका सोल्यूशन हम लोग आप लोगों को सामने देंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। चलिए सारे क्वेश्चन टाइप करके लेकर आए हैं दोस्तों। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये संसद तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन के सदस्यों के द्वारा ये किया जाता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। यहाँ पर आप सभी याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, आंसर यहाँ पर सी हो जाएंगे। और आपके परीक्षाओं में यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और पूछा भी गया है, आप सभी को पता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ये अनुच्छेद 54 के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो निर्वाचन जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडलों के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, राष्ट्रपति का पद जो है यानी कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 52 में बताया गया है। ठीक है, और भारत में एक जो है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक जो होता है कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद के द्वारा दिलाया जाता है? तो 60 के तहत। किसके द्वारा दिलाया जाता है? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसके द्वारा जो है राष्ट्रपति का शपथ दिलाया जाता है अनुच्छेद 60 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों सबसे ज्यादा जो अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है, यहां पर याद रखिएगा। और राष्ट्रपति जो है कोई भी व्यक्ति को क्षमादान कर सकते हैं, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 72 के तहत कोई भी व्यक्ति को क्षमादान कर सकते हैं। ये जितने भी सारे क्वेश्चन हमने बताए हैं सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है महाभियोग की प्रक्रिया, शपथ, उसके बाद है पद है, उसके बाद आपका क्या है? निर्वाचन। ये सारे क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 2 है। क्वेश्चन संख्या 2 क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है नदी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन नदी हो जाएंगे? तो महानदी। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कीजिए, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। जितने भी सारे ऑप्शन आपका डी को दिए हैं सभी का आंसर सही हो जाएंगे सभी साथियों को। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है और ये महानदी जो निकलती है दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर और क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन क्या क्वेश्चन बनता है? यहाँ पर महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर से निकलती है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। ठीक है, छत्तीसगढ़ के रायपुर से निकलती है ये महानदी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटनाओं के बाद जो है हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है ये किस घटनाओं के बाद हुई थी? आंसर केवल याद रखेगा, ये बंगाल विभाजन के बाद हुआ था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, यहाँ पर याद रखेगा बंगाल विभाजन जो हुआ था ये कब हुआ था? तो याद रखेगा ये जो हुआ था दोस्तों बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर को। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था, याद रखेगा। यहीं पर याद रखेगा जस्ट बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था और जस्ट एक साल बाद जो हुआ था क्या हुआ था? 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। किसकी? मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था 1906 में, याद रखेगा। और बंगाल विभाजन जो हुआ था किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था बंगाल विभाजन। अच्छा, यहाँ पर याद रखेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13
13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर याद रखेगा जो आपका सविनय अभ्यंगन आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी, ये कब किया गया था? 12 मार्च 1930 को। कब किया गया था? 12 मार्च 1930 को किया गया था। ये सारे जो आपका जो फैक्ट है सभी को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? बहुत बार क्वेश्चन को अभी तक पूछा गया है दोस्तों कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा ये शुरू या आपका जो है योजनाओं के द्वारा संबंधित है? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा जो है ये गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। याद रखिएगा आप सभी। और आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना जो हुई थी कब हुई थी? तो 1974 से लेकर 78 तक हुई थी, इसका कार्यकाल था। और मात्र एक जो ऐसा जो है पंचवर्षीय योजना था जो केवल एक यानी कि जो केवल 4 वर्षों का था। कौन सी योजना था? तो ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्षों का योजना थी। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर आपको बहुत बार क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में प्रथम आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। आंसर यहाँ पर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे कि भारत में राज्य सरकारों के लिए एक आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है या कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका भारत में जो है राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत आपका राज्य वस्तु एवं सेवा कर हो जाएगा, यानी कि SGST हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने सर्वाधिक जो है प्रगति किस क्षेत्र में की है? स्वतंत्रता के बाद आपको बताना है। ठीक है, तो साथियों 7 का आंसर यहाँ पर सी हो जाएंगे, ये खाद्यान्न उत्पादन में। ठीक है, आंसर यहाँ पर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना के जो है मसौदे को अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता है? यहाँ पर जो है राष्ट्रीय विकास परिषद जो है प्रदान करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पुलिस में। तो योजना आयोग का गठन जो किया गया था कब किया गया था दोस्तों? तो 1950 में किया गया था। अगर डेट सही आप लोग याद रखिएगा कब किया गया था। तो दोस्तों योजना आयोग का जो गठन किया गया था 15 मार्च को। कब? 15 मार्च, याद रखिएगा 1950 को इसका गठन यानी योजना आयोग का गठन किया गया था। और दोस्तों इस योजना आयोग का जो है ये यानी कि जो योजना आयोग का नाम जो है ये यानी कि जो है योजना आयोग का नाम जो नया नाम क्या रखा गया था? नीति आयोग। ठीक है, कौन सा? नीति आयोग नाम रखा गया था। कब दोस्तों? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 2015 को योजना आयोग का नया नाम दिया गया, क्या? नीति आयोग नाम दिया गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। और योजना आयोग को स्थगित कर यानी कब कर दिया गया था? 2014 में इसको स्थगित कर दिया गया था योजना आयोग को। उसके बाद जो आपका 2015 में नीति आयोग की स्थापना किया गया था। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा आपको 2015 में ही दिया गया था। ये आपका किसके द्वारा दोस्तों? नरेंद्र मोदी के द्वारा। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी प्रधानमंत्री भारत के होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बिजली की खपत का बिल जो है किसके मापन पर आधारित होता है? साथियों आप सभी जानते हैं कि यानी कि कुछ यानी कि एक सप्ताह से आप लोग का क्लास बंद था। ठीक है, तो आप सभी को हम लोग जो इन्फॉर्म कर दिए थे टेलीग्राम चैनल पर, अभी तक नहीं ज्वाइन हुए तो टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ आप लोगों को सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कब क्लास बंद है या खुली हुई है या कौन सी क्लास या किस एग्जाम की क्लास चलेगी, वो सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग टेलीग्राम चैनल पर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो किलोवाट घंटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास। और आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और इस क्लास को लाइक कीजिए आप लोग फटाफट से। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? वैकल्पिक ऊर्जा का पूछा गया है कि सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। आंसर यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएंगे, सौर ऊर्जा। ठीक है, जो हम लोग जो सूर्य से जो ऊर्जा एनर्जी जो प्राप्त करते हैं वही सौर ऊर्जा हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण क्या है?
तो यहाँ पर कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट की जो है ये कारण होती है। आंसर यहाँ पर बी हो जाएंगे। हास्य गैस के नाम से कौन सी गैस जानी जाती है? तो आपका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है N2O। ठीक है, ये हंसाने वाली गैस होती है दोस्तों। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और इसका सूत्र भी याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, या हास्य गैस यानी हंसने वाली गैस का सूत्र तो N2O होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बकरी या भेड़ का मांस खाने पर मनुष्य की श्रेणी का उपभोक्ता कहलाता है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, आपका अपघटन। तो साथियों, जो बकरी और भेड़ को मांस खाने वाले मनुष्य जो होते हैं, ये कौन से उपभोक्ता में आते हैं? तो साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, तृतीय उपभोक्ता में आते हैं। ठीक है, डॉल्फिन को किस वर्ग में रखा जाता है? चलिए, डॉल्फिन को किस वर्ग में रखा जाता है दोस्तों? तो साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएंगे। ये स्तनधारियों में आते हैं, डॉल्फिन मछली जो भी होते हैं। ठीक है, अगला है कि अपमार्जक क्या होता है? देखिए, अपमार्जक के बारे में पूछा गया, क्या होता है दोस्तों? तो ये जो आपका होता है दोस्तों, क्या होता है? तो आपका सतह सक्रिय पदार्थ होता है। क्या होता है? सतह सक्रिय पदार्थ होता है। ठीक है, ये आपका अपमार्जक होता है दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि आर्कियो, क्या पूछा गया दोस्तों? आर्कियो पटेरिक्ट क्या है? बताइए, यानी आर्कियोपटेरिक्ट जो है ये क्या है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएंगे। ये आपका क्या है? जुरासिक युग का प्राचीन पक्षी हो जाएंगे। आंसर केवल बी हो जाएंगे। अगला है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जड़, तना, पत्ती या पुष्प। तो दोस्तों, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग पूछा गया है, तो आपका उनका फूल जो होती है यानी पुष्प जो होते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, यानी कि पौधे का। ठीक है, अगला है, किस वनस्पति खाद्य में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है? चना, इसमें नहीं होगा, अरहर भी नहीं होगा, मटर, सोयाबीन में जो है सर्वाधिक जो है ये प्रोटीन पाए जाते हैं। याद रखेगा, शाकाहारी के लिए। ठीक है, मांसाहारी भी जो है मांसाहारी के भी ये भी है। ठीक है, संसार का सबसे लंबा जो है जीवित वृक्ष कौन सी है? तो सिनकोया का वृक्ष जो है, ये वृक्ष यानी कि जो है संसार की सबसे लंबी वृक्ष हो जाएंगे। ठीक है, और सिनकोना के वृक्ष से आपके एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और क्या क्या पूछा गया है, हम लोग सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, सिनकोना की छाल से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? तो कुनैन प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्या? कुनैन प्राप्त करते हैं। अच्छा, सिनकोना की छाल से हम लोग टॉनिक भी बनाते हैं। ठीक है, कौन सी? टॉनिक भी बनाते हैं, याद रखिएगा। और सिनकोना की छाल से हम लोग बुखार की दवा और मलेरिया की दवा, बुखार, ठीक है, बुखार की दवा और मलेरिया का दवा, ये सारे दवा बनाते हैं। याद रखिएगा, सिनकोना की वृक्ष की छाल से। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपको एग्जाम के इंटरव्यू यानी कि एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन किस प्रकार का औषधि है? एस्पिरिन पूछा गया है, किस प्रकार की औषधि है दोस्तों? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएंगे दोस्तों। जो है दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक है, यानी कि ज्वरनाशक हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर बी नंबर। ठीक है, अगला है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है कब हुआ था? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था दोस्तों, ये आपका 1934 में हुआ था। कब हुआ था? 1934 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे, 1930 के दशक में पटना नगर किस आंदोलन का केंद्र था? बताइए। तो 1830 के दशक में पटना जो है किस नगर का आंदोलन का केंद्र था दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा वहाबी आंदोलन का केंद्र था। कौन सा आंदोलन? वहाबी आंदोलन का केंद्र था। और वहाबी आंदोलन जो हुआ था ये कब से कब तक? तो दोस्तों 1820 से लेकर ये 1870 तक हुआ था। याद रखिएगा इसको, क्योंकि ये इस भी आपके एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला है कि 1955 से 56 ईस्वी में संथालों ने किस क्षेत्र में अपनी सरकार घोषित की है? ये क्वेश्चन आपका बिहार दरोगा में पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों। इस बार जो है 2026 में जो एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। ठीक है,
तो आप लोग बताइए, जो कि 17 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1855 से 56 ईस्वी में संथालों ने किस क्षेत्र में अपनी सरकार घोषित किया है? तो भागलपुर जो है राजमहल में घोषित किया है। आंसर केवल सी हो जाएंगे। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना जो किया गया था, ये आपका कहाँ किया गया था? पश्चिमी चंपारण के लौहरिया में किया गया था। कहाँ? लौहरिया में किया गया था। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ हुआ था? अच्छा दोस्तों, यानी बिहार के जो है पहली जो चीनी मिल की स्थापना जो किया गया था 1914 में किया गया था। कहाँ? तो पश्चिमी चंपारण के यानी वेस्ट चंपारण के लौहरिया जो है लौहरिया शहर में इसकी जो है स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा आपका अरब सागर में खोजे गए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत का नाम क्या है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर यहां पर हो जाएंगे बी, ये रमन सागर पर्वत। ये अरब सागर में खोए गए 1505 मीटर जो है ऊंची पर्वत जो है, ये इसका नाम क्या है? तो रमन सागर पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय समुदाय यानी यूरोपीय समुदाय की साझा मुद्रा का सबसे जो है सशक्त जो है विरोध किस देश ने किया है? फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन। बताइए आप लोग आंसर। चलिए कमेंट करके सभी साथी बताइए। तो साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर डी हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, इंग्लैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यानी जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा किस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया गया था? बहुत बेहतर क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर यानी प्रशासन द्वारा जो है किस पुस्तक पर प्रतिबंध जो है लगाया गया था? तो साथियों, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तहरीक एवं हुर्रियत से संबंधित पुस्तक को क्या किया था? तो इसको जो है बंद कर दिया गया था, यानी प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121 करोड़ अनुमानित किया गया है 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर 2011 के जनगणना हुआ था, उसमें जो है कितना जो है जनसंख्या था? तो 121 करोड़ था। लेकिन अभी जो है अभी अनुमानित किया गया है कि दोस्तों भारत की जनसंख्या जो है विश्व की सबसे पहले स्थान की जनसंख्या है दोस्तों। ठीक है, और अभी जो है अभी जनगणना तो नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन जनगणना अगर होता तो भारत पहले स्थान पर आता और चीन दूसरे स्थान पर चल जाता। लेकिन अभी जो है जनगणना नहीं हुआ है, तो आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो दोस्तों क्या कीजिएगा कि चीन पहले स्थान पर मारिएगा और दूसरे स्थान पर भारत मारिएगा। आप लोग टिक आउट। ठीक है, याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन को। अभी तो 140 करोड़ से ऊपर है जनसंख्या भारत की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो लगभग आपका 74% याद रखिएगा समथिंग। ठीक है, 74.04% आपका हो जाएंगे 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर। अभी जो है साक्षरता दर जो है अभी भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? तो आपका हो जाएंगे दोस्तों किस में? तो आपका हो जाएगा केरल में। केरल राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है और सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर सबसे ज़्यादा केरल में है। महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा आपका कहाँ है? तो केरल में। सबसे कम पूछा जाए तो आपका कहाँ हो जाएगा? तो बिहार में। बिहार में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है, महिला साक्षरता दर भी बहुत ही कम है, यानी बहुत ही पढ़े लिखे कम है दोस्तों बिहार में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा केरल में पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, पुरुष और महिला दोनों। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा। और लिंगानुपात भी सबसे ज़्यादा केरल में ही आप सभी जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2025 में भारत का जो है महाकुंभ कहाँ आयोजित हुआ है और यह किस मेले का विशेष संस्करण था? तो ये आपका हो जाएगा प्रयागराज में जो कि महाकुंभ मेला हुआ था। ठीक है, आप लोग जानते हैं। आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि दोस्तों महाकुंभ मेला जो हुआ है 2025 में, ये कितनों दिनों तक हुआ है? ठीक है, कितने दिन तक हुआ है? आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर अगला है पॉइंट क्या है दोस्तों, 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन हुआ था जिसमें करोड़ों जो है श्रद्धालु शामिल हुए हैं। ठीक है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों, 2025 में भारत जो है म्यांमार भूकंप राहत मिशन का नाम जो है क्या था? ठीक है, आप लोग बताइए। करंट का क्वेश्चन है दोस्तों।
तो साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑपरेशन क्या था 2025 में भारत म्यांमार भूकंप राहत मिशन का नाम क्या दिया गया था दोस्तों। तो साथियों यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ऑपरेशन ब्रह्मा नाम दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएंगे। भारत और म्यांमार के जो है भूकंप जो है पीड़ित से मदद के लिए जो है भारत राहत के अभियान को शुरू किया गया था, ऑपरेशन ब्रह्मा को। ठीक है, अगला है दोस्तों 2025 के भारत के राष्ट्रीय खेलों यानी नेशनल गेम का जो है आयोजन जो हुआ था, नेशनल गेम का आयोजन जो है इसका मेजबानी कौन सा राज्य किया था। तो ये आपका हो जाएंगे दोस्तों कौन सा, उत्तराखंड। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी जो है उत्तराखंड ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों 2025 में भारत सरकार ने किस शिक्षा स्किल डेवलपमेंट की जो है गतिविधियों को कर्मचारियों के लिए जो है प्रोत्साहित जो है किया है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, स्किल जो है डेवलपमेंट जो है छोटी हो। ठीक है, और यहाँ पर सिक्किम में सरकारी कर्मचारियों को स्किल जो है आपका डेवलपमेंट के लिए छुट्टी दी गई है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे गए दोस्तों यहाँ पर 2025 में करंट अफेयर में जो है सिविल यानी करंट अफेयर है, यानी कि सिविल जो है डिफेंस मार्क ड्रिल को किस नाम से बुलाया गया है। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाए, यानी सिविल डिफेंस जो है मॉक ड्रिल को किस नाम से बुलाया गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे, यह ऑपरेशन अभ्यास के नाम से बुलाया गया है। और भारत में जो है यानी 244 जिलों में यह सुरक्षा जो है अभ्यास चलाया गया है, याद रखिएगा ऑपरेशन अभ्यास को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों के लिए इस वीडियो को लाइक आप लोगों को करना है। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को आप लोग अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, या आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। सबसे पहले अगर इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है इस चैनल के माध्यम से, तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है। इसका ऑलरेडी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल से अब तक नहीं ज्वाइन हुए तो फटाफट से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।